सभी बच्चों को नमस्कार। आज फिर जो अभी तक उपसय संयोजन यौगिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3.1 डाले हुए थे, आज उन सबको एक साथ रिमाइंड करके चलते हैं ताकि कल जब हम नई चीज़ पर जाएंगे, सेतु संकुल यौगिक को हम जब नामकरण करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक तरीके से आनी चाहिए। यहाँ पर गौर कर सकते हैं, मैंने किताब आज रखी हुई है, आज मैंने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास लगभग 80% बच्चों के पास बुक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी सुविधा के लिए मैंने ये बुक का आज प्रयोग किया है। और जिनके पास किताब है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन या टिक लगा हुआ है, उन भाग को अपने नोट्स पर अंकित करना है, लिखना है। मतलब यहाँ से नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि जब हम बाद में शुरू करें तो इस पाठ में कुछ रह ना जाए। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रारंभ कहाँ से करना है। हेडिंग है उपसय संयोजी यौगिकों का स्थायित्व, लेकिन अभी हम केवल स्थायित्व न पढ़ करके हम केवल उपसय संयोजी यौगिक क्या हम बता चुके, जिनका अस्तित्व ठोस और विलयन में दोनों में होता है, उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कुछ लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं। इन लाइनों के आधार पर उपसय संयोजी यौगिक दो चीजों से मिलकर बना है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड। इन लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य उपसय संयोजी बंध होते हैं, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु ग्रहण करता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉनियों को दाता त्यागता है, तो उपसय संयोजी बंध का निर्माण होता है। और केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ऐसी संभावना प्रकट हो पाती है। अब यहां पर देखते हैं कि इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है, इंटर रिएक्शन या अन्योन्य क्रिया या परस्पर क्रिया होती है आपस में, केंद्रीय धातु एवं लिगैंडों के मध्य आकर्षण बल जितना प्रबल होगा उतना ही ज्यादा वह संकुल यौगिक स्थायी होगा। अब हम यहां से ऊपर की ओर चलेंगे, आप देखें वीडियो में ठीक से, कि जब संकुल यौगिक या उपसय यौगिक को जल या किसी आयनीकारक विलायक में घोलते हुए वियोजित होकर संकर आयन देते, हम केवल स्थायित्व तो नहीं पढ़ रहे, हम उपसय संयोजी यौगिक में जो शब्दावली केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड है उनसे एक चीज और निकल के आती है, उपसय संयोजी आयन या संकर आयन। तो यहां पर देख सकते हैं कि हमें जब भी जल या किसी विलायक में या ध्रुवीय विलायक, आयनीकारक का मतलब ध्रुवीय विलायक में विलय करते हैं तो वियोजित होकर संकर आयन देते हैं। संकर आयनों का गुण उनके घटक आयनों के या अणुओं के गुणों से बहुत भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, आप इस उदाहरणों को यहाँ तक पढ़ेंगे ठीक से। जिनके पास बुक नहीं है वो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो बिल्कुल क्लियर रहेगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जो भाग आया है यहाँ पर टिक लगाओ, उपसय संयोजी यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली, केंद्रीय धातु परमाणु है, संकर आयन है, ये सारी चीज़ें हमको ठीक से करनी है। अगर हम इस चीज़ को और क्लियर करके देख सकते हैं, अगर हम इन चीज़ों को ठीक से पढ़ पाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी कि हमें चीज़ें समझ में आसानी से आएंगी। तो ये आपको जैसे यहाँ पर उपसय संयोजी मंडल लिखा है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं उसे हम मंडल कहते हैं। यहाँ पर ये इतना करने के पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, ये आपको आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर जहाँ पर 8 नंबर पर टिक लगा हुआ है होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक, ये भी हम बता चुके हैं, एक प्रकार के लिगैंड होते हैं होमोलैप्टिक, जब भिन्न प्रकार के लिगैंड होते हैं तो हेट्रोलैप्टिक। यहाँ पर देख सकते हैं 6 NH3 है, यहाँ 6 CN है, यहाँ पर Cl6 है, और यहाँ पर 4 NH3 है, 2 Cl है, यहाँ पर 2 NH3 है, 4 Cl है, तो ये हेट्रोलैप्टिक है। जब एक प्रकार के लिगैंड है तो होमोलैप्टिक। अब यहाँ पर लिगैंड दो प्रकार के, एक आवेश के प्रकार पर, एक इलेक्ट्रॉनियों पर दाता की संख्या के प्रकार पर। जब आवेश के प्रकार पर तो उदासीन धनावेशित और ऋणावेशित, यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, इनको आपको देखना है अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद 2 नंबर पर गोला लगा हुआ है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगैंड निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक दंती लिगैंड, द्विदंती लिगैंड, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए एक दंती लिगैंड, ये सारे नाम हम पढ़ा चुके हैं आपको। और फिर यहाँ पर आते हैं, फिर द्विदंती लिगैंड है, सबके नाम लिखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, जैसे ग्लाइसिनेटो को कहते हैं GLY, इथाइलिन डाइएमाइन को अपन ने कहा था EN, और DMG कहते हैं डाई मैथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो को। यहाँ पर इनके फॉर्मूला है, कौन कौन इलेक्ट्रॉनियों को दाता है तो यहाँ पर भी अंकित किया हुआ है। फिर त्रिदंती लिगैंड आते हैं, चतुर्दंती आते हैं, और यहाँ पर एक नाम सीखना है अपन को, EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटो करके, ये हमको इसका फॉर्मूला भी ऊपर दिया है,
ये देखिए, इस फॉर्मूला को सीखना हमको, क्योंकि आजकल जब भी आप अपने ब्लड का टेस्ट कराते हैं और ब्लड को अगर 2 घंटे के लिए रखना होता है तो हमको ये रिएजेंट मिलाना पड़ता है। ब्लड के अंदर EDTA मिलाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा देर के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, नहीं तो ब्लड जम जाएगा जिससे हम टेस्टिंग नहीं कर पाते। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जो स्पेशल पर लिखा हुआ है उपसहसंयोजी लिगैंड, उपसहसंयोजी लिगैंड या एम्बीडेंट लिगैंड, ओ सॉरी उभयदंती लिगैंड। यहाँ पर उभयदंती का मतलब कि जिसमें 2 परमाणु, यौगिक एक उसमें 2 परमाणु है, कभी N भी दे सकता है कभी O भी दे सकता है। जैसे नाइट्राइटो O पढ़ा था, नाइट्राइटो N पढ़ा था, यहाँ पर उदाहरण है, इनको देख सकते हैं यहाँ पर हम आसानी से। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 384 पर चलेंगे। 384 पर जाएंगे, एक केंद्रीय उपसहसंयोजी यौगिकों की IUPAC पद्धति। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। ये ऋणावेश संकुल है, ऋणावेश लिगैंड है, सल्फाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्जेलेटो आदि। तो इनको आप आसानी से पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा ये थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनका निर्माण कैसे होता है ये हम आपको समय पे आने पर बताएंगे। अब यहाँ से जो बड़ी आवश्यक चीज़ है, तो अब हमको ये चीज़ और देखनी है कि यदि एक से अधिक ऋणावेशित लिगैंड है तो इन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला में लिखते हैं। यहाँ पर गौर करना होगा कि हमको किस प्रकार से लिखना है, उदाहरण भी दिया हुआ है। अब हमको ये नाम आज ये पूरा करना है। उपसहसंयोजी यौगिक एक केंद्रीय हैं सारे ये अभी। अब ये नाम सभी करके, नाम से सूत्र, सूत्र से नाम, दोनों नाम से सूत्र और सूत्र से नाम, दोनों ही चीज़ें हमको करनी है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये पूरा हमको करना है। इसमें केवल ये धनावेश संकुल है, इसमें ऋणावेशित आएंगे। और यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो देखेंगे उपसहसंयोजी यौगिक जब मंडल धनायन और ऋणायन दोनों हो, जैसे यहाँ पर लिखा है PTNH3 का होल 4 PTCl, तो इसका मतलब आगे वाला धनावेशित है और पीछे वाला ऋणावेशित है। तो आगे है जो वो धनावेशित है, तो आगे के नाम पर PT प्लेटिनम रहेगा, पीछे प्लेटिनेट हो जाएगा, यहाँ पर गौर शक्कर। लेकिन तीसरे में थोड़ी सी गलती है, चौथे नंबर पर गलती, यहाँ पर क्रोमियम है और यहाँ पर कोबाल्टेट होना चाहिए। लेखक ने गलती बस या प्रिंटिंग की समस्या के कारण यहाँ पर क्रोमियम तो सही है, लेकिन हेक्सासाइनो कोबाल्ट लिखा है, जबकि कोबाल्टेट होना चाहिए। इस चीज़ को हमको लेकर साथ में चलना है ताकि हमें ठीक से समझ में आए। आज आप इतना काम कर लीजिए, फिर कल हम ये सेतु लिगैंड के बारे में आपको बताएंगे, जो सेतु संकुल का निर्माण करते हैं, इनका नाम कैसे करते हैं, और इसके बाद हम ये सारे स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, व्हाट इज द रीजन जस्ट बिहाइंड इट। तो कौन सी लिगैंड है, कैसे कक्षक खाली होते हैं, कैसे संकरायन बनते हैं, इन चीज़ों को देखना है। आज के लिए इतना सभी बच्चे करें और इसको ठीक से कर लें। जो भी ना बने आप हमसे पूछ लें। जिसके पास भी इन पुस्तक के पेजों की बुक नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर दें। मेरा नंबर मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, इसके पहले वीडियो में दे चुका हूँ, और फिर भी मैं आज भी मेंशन कर दूंगा अपनी लिंक में, तो देख लीजिए। अगर दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको इन सारे पेजों की जीरोक्स या फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप से भेज दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।